ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 32वीं और ये केनोपनिषद की 10वीं कक्षा। यहाँ पर हम दोबारा विचार कर रहे हैं इन मंत्रों पर वाक्य भाष्य के रूप में। तो यहाँ पर ये तीसरे मंत्र में ये कहा, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मा न विजानीमः अन्य देव तद्विदिता तथो अविदिता दधि। ब्रह्म श्रोत्रादि भी, श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि रूप है, इसलिए आत्मा जो है अनिर्वचनीय है। यहाँ पर ये कह रहे न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु नहीं पहुंचती है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न मना, न वहां पर न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मना। नो का अर्थ भी निषेध होता है और न का अर्थ भी निषेध होता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, उस ब्रह्म को विषय नहीं बनाती है आंख। तत्र जो है या विषय को प्रस्तुत करने के लिए तत्र पद है। मानी उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, नेत्रेंद्रिय उसको विषय नहीं बनाती। न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्युक्ते भी पर्यन योगे हेतु अप्रतिपत्ते। आचार्य ने तत्व का निरूपण कर दिया तो भी न समझने के कारण अप्रतिपत्ते पर्यन योगे हेतु, शिष्य के पुनः प्रश्न करने में वहां नेत्रेंद्रिय नहीं जाती इत्यादि कारण है। न तत्र चक्षुर्गच्छति इति उक्ते भी पर्यन योगे, प्रश्न करने में, शिष्य के पुनः प्रश्न करने में वहां नेत्रेंद्रिय नहीं जाती इत्यादि कारण है। न समझने के कारण मतलब आचार्य के द्वारा जो निरूपण किया गया उसको न समझने के कारण शिष्य का द्वारा पुनः प्रश्न कर दिया गया। श्रोत्र श्रोत्रवित्यम आदि न उक्ते भी आत्म तत्वे अप्रतिपन्नत्वा, श्रोत्र का वो श्रोत्र है, आत्म तत्व का निरूपण कर दिए जाने पर भी अप्रतिपन्नत्वात् सूक्ष्मत्व हेतु, आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण समझ में न आने से शिष्य को पुनः पूछने की इच्छा हुई। न तत्र चक्षुर्गच्छति, तत्र मानी श्रोत्रादि आत्मभूते, श्रोत्रादि का जो आत्म स्वरूप है, श्रोत्र का जो श्रोत्र है, वहां पर उस आत्म तत्व के समय चक्षुरादि इंद्रियां ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। श्रोत्रादि के आत्म स्वरूप उस आत्म तत्व के विषय में चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वाक् चक्षुषो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वा न विज्ञानम उत्पादयन्ति। वाक और चक्षु ये सारी इंद्रियों का उपलक्षण है, अर्थात सारी इंद्रियां संसार के विषयों का ज्ञान कराती है लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराती। सारी इंद्रियां, केवल वाक और चक्षु की बात नहीं है, सभी इंद्रियां, वाक और चक्षु, सभी इंद्रियां, वाक चक्षु इत्यादि, इत्यादि लगा करके अर्थ कीजिए, इत्यादि सभी इंद्रियां उस ब्रह्म का विषयक विज्ञान को उत्पन्न नहीं करती।
तो इस पर संदेह होता है, सुखादिवत तरी गृहीत अंतःकरणे, तो क्या अंतःकरण से उसको जान सकते हैं? जैसे सुख को जानते हैं हम अपने मन के द्वारा, दुख को जानते हैं, इच्छा को जानते हैं अपने मन के द्वारा, घृणा को, द्वेष को, ईर्ष्या को, और अपमान को, सम्मान को, इन सब को जानते हैं मन के द्वारा। तो क्या उस ब्रह्म को हम नहीं जान सकते? कहते नहीं, मन भी उसको नहीं जानता, अंतःकरण भी उसको नहीं जानता। मन से ये सब चीजें जान ली जाती है, राग द्वेष जानने में आता है, इच्छा जानने में आती है, भय जानने में आता है, संशय जानने में आता है, और ये सब चीजें तो जानने में आ जाती हैं। संशय, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सब मन से जानते हैं। मान अपमान, हर्ष शोक, ये सब मन के द्वारा जान लिए जाते हैं, पर मन के द्वारा ब्रह्म नहीं जाना जाता। न सुखादिवत मनसो विषयस्थ, सुखादि की तरह मन का विषय नहीं बनता। मन का विषय बनता है सुख दुख इत्यादि, पर ब्रह्म विषय नहीं बनता। इंद्रिय विषयत्वात्, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं होता है। ब्रह्म जो है इंद्रिय विषयत्वात्, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं होता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, ब्रह्म को विषय नहीं बनाती चक्षु, वाणी भी नहीं बनाती। जैसे वाणी सब चीजों का वर्णन कर सकती है, पर ब्रह्म का वर्णन करेगी तो क्या हमारे को समझ में आ जाएगा ब्रह्म? तो कहते नहीं आएगा। वाणी किसी गाय का वर्णन करे, किसी पर्वत का बखान करे, तो हमें पता चलता है कि ये क्या कह रहे हैं। किसी पर्वत का, नदी का, किसी अन्य किसी प्राणी का, विजिबल जितनी भी चीजें हैं उन सब का वाणी बखान करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्, वहां चक्षु नहीं जाती, वाणी भी नहीं जाती, मानी वाणी का भी वो विषय नहीं है। नो मना, मन भी उसको नहीं जानता है, अंतःकरण। न विद्मो न विजानीम यथा एतद अनुशिष्यात्, ये ब्रह्म जिस तरह से इसका व्याख्यान किया जाता है उस प्रकार को हम नहीं जानते। न विजानीम यथा एतद अनुशिष्यात् अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, वो विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग है। तो यहाँ का न विद्मा न विजानीमा, न विद्मा न विजानीमा, न विद्मा न विजानीमा, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। न विजानीमा, न विद्मा न विजानीमा, मतलब यह है वो ब्रह्म मन आदि इंद्रिय समूह का जिस प्रकार अनुशासन करता है, मन आदि इंद्रिय समूह का जैसे अनुशासन करता है ना ब्रह्म, मन को नियंत्रित करता है और भी इंद्रिय आदि को अनुशासन कर रहा है, जिस प्रकार उनकी प्रवृत्ति का कारण होता है। अंतःकरणेन एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात्, मन आदि करण अनुशासन किया जाता है। अनुशासनम कुर्यात् अनुशिष्यात्, प्रवृत्ति निमित्तम भवेत्, प्रवृत्ति का निमित्त हो जाता है। तथा विषयत्वात् न विद्मो न विजानीम, अपने अंतःकरण द्वारा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। न विद्मा न विजानीता, मन आदि इंद्रिय समूह का अनुशासन करता है जिस प्रकार इनकी प्रवृत्ति का कारण होता है। तथा अविषयत्वात्, इंद्रियों का अविषय होने के कारण इस संबंध में अंतःकरण द्वारा हम कुछ नहीं जानते। तथा अविषयत्वात्,
अविषयत्वा न विद्मा, मानी वो इंद्रियों का अविषय होने के कारण ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए नहीं जानते। या ऐसा समझें, श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षणम, श्रोत्रादि के रूप में ब्रह्म को विशेष रूप से दिखलाओ, ऐसा किसी शिष्य ने आचार्य से कहा कि आपने बताया कि वो श्रोत्र का श्रोत्र है, वो वाणी का वाणी है, वाणी वाक का वाक है, हमारी जो स्थूल वाणी है उसका वो वाक रूप है, मन का मन है, और चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का वो प्राण है। तो शिष्य ने किस आचार्य से पूछा कि उसको दिखाओ जी अच्छे से, हमारे को साफ साफ दिखाओ, जो बता रहे हो कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उसको दिखा दो ना, विशेष रूप से दिखलाओ। तो आचार्य बोला न शक्यते दर्शयितुम, उसको ऐसे दिखा नहीं सकते, विशेष करके नहीं दिखा सकते। क्यों? न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां तो चक्षु पहुंचती ही नहीं, कैसे दिखाएंगे? न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं पहुंचती, कैसे दिखाएंगे? मानी यथा तद अनुशिष्यादि, इस वाक्य का विशेष तात्पर्य है, जिस किसी अन्य विधि से कोई अन्य गुरु अपने शिष्यों को इसका अनुशासन प्रतिपादन कर सकता है, वह हम नहीं जानते। अत्र तो विशेषो यथा यदनुशिष्यात् प्रतिपादयेत् अन्योपि शिष्यान् हितो अन्येन विधिना इति अभिप्राय। हमें नहीं पता है ये कैसे बताएं, माने जिस किसी अन्य विधि से कोई अन्य गुरु अपने शिष्यों को इसका प्रतिपादन कर सके, ये वो हम नहीं जानते। कोई आचार्य अपने शिष्यों को किसी तरीके से इस ब्रह्म को बता सके, हमें तो नहीं पता। कोई बता सके, कोई बता सकेगा या बता सकता है, हमें तो नहीं पता। अर्थात हम तो यही जानते हैं कि ब्रह्म को साक्षात कैसे व्याख्यान कर सकता है कोई आचार्य, अपने शिष्य को समझा सकता है कि ये रहा ब्रह्म, इदम इत्थम, श्रृंग ग्राहिकतया कैसे उसको बता सकता है? नहीं बता सकता। तो श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म, श्रोत्रादि का वो श्रोत्रादि है, और विशेषण दर्शय, कोई कहे कि उसको तो विशेष रूप से जी हम देखना चाहते हैं, विशेष रूप से दिखाओ, तो कहते हैं विशेष रूप से तो नहीं दिखा, विशेष रूप से हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां चक्षु आदि जाती ही नहीं, तो विशेष रूप से कैसे दिखाएंगे? अत्र तो विशेषो यथा एतद अनुशिष्यात्, यथा एतद अनुशिष्य वाक्य का विशेष तात्पर्य क्या हुआ? यथा एतद अनुशिष्यात् प्रतिपादयेत्, जैसे इस ब्रह्म का कोई प्रतिपादन करे, अन्योपि शिष्यान्, शिष्यों को, इतो अन्येन विधिना, इससे अन्य विधि के द्वारा, तो हमें नहीं पता है। यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद्व्याचक्षिरे, हमारे सामने जिन्होंने इसके बारे में बताया है, इति शुश्रुम पूर्वेशाम, पूर्वेशाम सकाशाद, ऐसा पूर्व ऋषियों के, ज्ञानियों के संसर्ग से, संपर्क से हमने ऐसा सुना है, उन्होंने व्याख्यान किया है, उन्होंने हमारे प्रति इसका व्याख्यान किया है। सर्वथा भी ब्रह्म बोध है इति उक्ति आचार्यास, किसी भी तरह से, परंतु मुझे तो किसी भी तरह ब्रह्म का बोध करा ही दीजिए। तो आचार्य कहने लगे कि सुन लो अच्छे से, अन्य देव तद विदिता दथो अविदिता दधि, आगमम विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, कि वो ब्रह्म जाने हुए से अन्य है और बिना जाने हुए से भी परे, विदित से भी परे है, विदित से भी परे।
बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको नहीं जानते हैं। ब्रह्म तो दोनों से ही अलग है। अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदितादधि इति आगमम विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। जाने विषय अन्य और बिना जाने से अन्य, जाने न जाने हुए से भिन्न होना, यही उपदेश की परंपरा है। इत्यागमम, ऐसा आगम है। इति आगमम, ऐसा आगम है क्या? विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, वो विदित और अविदित से अन्य है। मानी ज्ञात पदार्थों से भी अन्य है और अज्ञात पदार्थों से भी अन्य है। अज्ञात पदार्थ में ब्रह्म मान लिया तो ब्रह्म को हम अज्ञात से अन्य ऐसा नहीं कह सकते। अज्ञात पदार्थों से अन्य, अज्ञात पदार्थ हैं इस अस्तित्व में, लेकिन ब्रह्म तो अज्ञात पदार्थों से भी अन्य है। ब्रह्म ज्ञात पदार्थों से अन्य है, अर्थात ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं हमारे को, ये ज्ञात पदार्थ कोटि में आती हैं। सब चीजें ज्ञात की कोटि में आती हैं। तो ज्ञात से अन्य है और अज्ञात से भी अन्य है। अज्ञात जैसे बहुत सारी चीजें अज्ञात, हम कह सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म जो प्रकृति अव्यक्त जिसको कहते हैं, वो तो अज्ञात है हमारे लिए। प्रकृति हमारे को जानने में नहीं आती है, तो कह रहे ब्रह्म उस अव्यक्त से अलग है। जो अव्यक्त प्रकृति जिसको कहते हैं उससे भी अलग है। तो विदित अविदित ब्रह्म यो ही ज्ञाता सैव से, जो ज्ञाता है ना वो है वो ब्रह्म, जानने वाला है। सर्वात्मकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। जो कोई भी उसको जानने वाला है वो स्वयं वही है। जो कोई भी उसको जानने वाला है, यो ही ज्ञाता सैव से, जो ज्ञाता बना हुआ है ना वही तो वो है। ज्ञाता बना हुआ सर्वात्मक होने से, सर्वरूप होने से। अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर ज्ञात्यंतर अभावात विदितादन्यत्व। सर्वात्मनो ज्ञातु, सर्वात्मा जो ज्ञाता है, सबके आत्मा रूप उस ज्ञाता के सिवाय सभी का वो आत्मा है। आपका भी, इनका भी, उसका भी, सबका जो आत्मा है। तो सर्वात्मक जो ज्ञाता है, सर्वात्मना ज्ञातु, ज्ञात्रंतर अभावात, कोई अन्य ज्ञाता का अभाव होने से वो अन्य है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, ऐसा मंत्र वर्ण होता है। वो संपूर्ण ज्ञेय को जानता है तथा उसका ज्ञाता और कोई नहीं है। वो तो सबको जानता है पर उसको जानने वाला कोई नहीं है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जानने वाले को एक और कोई जानने वाला कहाँ से आएगा? बल्ब को, ट्यूबलाइट को जानने के लिए कोई एक और ट्यूबलाइट की क्या आवश्यकता है? सूर्य को देखने के लिए कोई और सूर्य की क्या आवश्यकता है? अभी च व्यक्तम एव विदितम तस्मात् अन्यत्, तो वो अन्य देव विदितार्थ, व्यक्त को ही विदित कहा गया है। अभी च व्यक्तम एव विदितम तस्मात् अन्यत् इति अभिप्राय। उससे भिन्न मानी अव्यक्त है। तस्माद अन्यत अपि च व्यक्तम एव, व्यक्त को विदित कहा गया, उससे भिन्न मानी अव्यक्त, वही अन्य देव विदिता का तात्पर्य। जो विदित अर्थात व्यक्त होता है वो दूसरे का विषय होने के कारण अल्प और सविरोध होता है। आगे कहा
अपि च व्यक्तम एव विदितम तस्माद अन्यत् इति अभिप्राय। व्यक्तम एव विदितम, जो व्यक्त है वो विदित होता है, उससे वो अलग है। यद विदितम व्यक्तम तद अन्य विषयत्वात्, जो विदित है व्यक्त है वो अन्य विषयत्वात्, अन्य का विषय होता है, इसलिए वो अल्प होता है, सविरोध होता है। ततो अनित्यम, उसका कोई विरोधी भी होता है। ततो अनित्यम अतएव अनेकत्वात् अशुद्धम, अतएव तद विलक्षणम ब्रह्म, उससे विलक्षण ब्रह्म है। तो अनेकत्वात् अशुद्धम, अनेक होने के कारण अशुद्ध भी होता है। जो क्या, जो व्यक्त होता है, जो व्यक्त होता है वो क्या होगा, वो अनेक रूप में हमको दिख रहा है। कहीं पहाड़ के रूप में, कोई पर्वत के रूप में, कहीं वृक्षों के रूप में, कहीं मनुष्यों के, गो आदि प्राणियों के रूप में। तो विदित जो होता है, व्यक्त होता है, तदन्य विषयत्वात् अल्पम, और वो दूसरे का विषय होने के कारण वो अल्प होता है। जो व्यक्त होगा वो अल्प होगा। जैसे मैं यूं कहूं कि मेरी आंख और सूर्य, इन दोनों में कौन अल्प है, कौन व्यापक है। और ये मेरी आंख और ये अनंत आकाश, इनमें कौन अल्प है, कौन व्यापक है। तो यही कहना पड़ेगा कि आंख जो है वो अल्प है, नहीं, आंख जो है व्यापक है, और सूर्य और ये विशाल आकाश ये अल्प है। आंख तो छोटी सी है, और ये विशाल आकाश जिसमें सूर्य भी एक थाली जैसा लगता है, इतना सा, जो कि इस पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, वो भी एक थाली जैसा लगता है। और इतना विशाल आकाश, इस सब से, इस सब को हमारी आंख देखती है, तो आंख व्यापक है और वो अल्प है। जो दिखने वाली चीज है वो अल्प। यही भाष्यकार ने कहा, यद विदितम व्यक्तम तद अन्य विषयत्वाद अल्पम, अन्य का विषय होने से जो व्यक्त है वो अल्प होता है, और वो अल्प सविरोध होता है। दूसरे का विषय होने के कारण अल्प है और सविरोध होता है। जो भी जो विषय बनता है उसका कोई ना कोई पैरेलल, कोई प्रतिद्वंदी भी होता है। जैसे मैंने सूर्य को देखा तो उसका कोई और बड़ा सूर्य या छोटा सूर्य या बराबर का सूर्य कोई ना कोई होता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी अल्प होगा वो, उसका कोई न कोई विरोध, उसका कोई प्रतिद्वंदी भी होता ही है, और इसलिए वो अनित्य होता है, इसलिए वो अनेक भी होता है। जो भी अल्प होगा वो अनेक होगा, अशुद्ध भी होता है। तद विलक्षणम ब्रह्म, उन सब से विलक्षण है ब्रह्म, विदित से और व्यक्त से और अल्प से, सविरोध, अनित्य से, अनेकत्व, अनेक होने के कारण अशुद्ध भी होता है। इसलिए सिद्ध हुआ ब्रह्म उससे भिन्न प्रकार का है। तरी अविदितम, तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ, न विज्ञानानपेक्षत्वा, उसे विज्ञान ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं है, विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म अज्ञात हुआ क्या, तो कहते नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान माने ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं है। यदि अविदितम तद विज्ञान अपेक्षम, जो अविदित है उसको विज्ञान की अपेक्षा होती है, माने ज्ञात होने की अपेक्षा होती है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए संपूर्ण लोगों की प्रवृत्ति है। अविदित विज्ञान आए ही लोक प्रवृत्ति, अविदित को जानने के लिए पूरे अस्तित्व की प्रवृत्ति हो रही है। अविदित विज्ञान आए, अविदित विज्ञान ही लोक प्रवृत्ति। इदम तो विज्ञान अनपेक्षम,
ये तो विज्ञान के अनपेक्ष है, विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म को अपने विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्यों? विज्ञान स्वरूपत्व, क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप ही है। नहीं यस्य यत् स्वरूपम तत्तेन अन्यतो अपेक्षते। नहीं यस्य यत् स्वरूपम, जिसका जो स्वरूप होता है वो उसी की दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता। नहीं यस्य यत् स्वरूपम, जिसका जो स्वरूप होता है, तत् तेन अन्यतो अपेक्षते, जिसका जो स्वरूप होता है वो उसी की दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता। और अपने से तो अपेक्षा हुआ ही नहीं करती, अपने से तो अपेक्षा होती ही नहीं। जिसका जो स्वरूप होता है, जैसे मेरा स्वरूप है, ये शरीर दिख रहा है, मेरा स्वरूप है, तो लिख रहे हैं नहीं यस्य यत् स्वरूपम तत्तेन अन्यतो अपेक्षते। वो उसी की तत्तेन अन्यतो अपेक्षते, दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता। मैं अपने इस शरीर के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता हूं। नहीं यस्य यत् स्वरूपम तत् तेन अन्यता, उसकी अपेक्षा अन्य दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता। न च स्वतः एव अपेक्षा अनपेक्षम एव सिद्धम सिद्धत्वात्। तो अपना आप तो सिद्ध होने के कारण अपेक्षा से रहित ही है। तो इसमें यही बात कह दी कुल मिलाकर के कि ब्रह्म जो है वो अविदित से भी अन्य है, विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। अविदित तो वो चीजें होती हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होती है, प्रकृति आदि, उनसे भी वो अन्य है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? कुल मिलाकर के यही हुआ कि वो जे कोटि की चीज नहीं है, ज्ञात्री कोटि की चीज है। मानी वो जानने वाला है, जानने में नहीं आता है। विदित अविदित से अन्य कहने का यही तात्पर्य है। अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता दधि। आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म कैसे है? आत्मा नाम अधिकृता कर्मणि उपासने च संसारी। आत्मा ब्रह्म है। तो आगे दिखा रहे हैं, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। मानी जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को ब्रह्म समझ। जिस देश कालावच्छिन्न वस्तु को लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपास्ते। देशावच्छिन्न या कालावच्छिन्न वस्तु की जो उपासना करते हैं संसार, वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपास्ते। तो इसी तरह से ये 5 मंत्र बोले गए। तो इन 5 मंत्रों में यही बात बताई गई, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मनसा न मनुते लोक। यत शब्द या द्वितीय एक वचन है। ये नाहुर मनोमतम, जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है। ये जिसकी सहायता से या जिसके सहयोग से, जिसके कारण से, मनोमतम इत्याहु तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। उसी को ब्रह्म कहो। ये ब्रह्म नहीं है जो कि यदिदम उपास्ते। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। तो यहाँ पर क्या, यद वाचा न वाक् प्रकाश निमित्तम ब्रह्मणो अविषयत्वेन वस्तु वस्तुअंतर जिगृक्षाम विवर्त। ब्रह्म अविषय है, इसलिए वस्तुअंतर जिगृक्षा, वस्तुअंतर की जिगृक्षा, अन्य वस्तु ग्रहण करने की इच्छा से निवृत्त करके, निवर्त
स्वात्मनि एव अवस्थापयति आमनाया, अपनी आत्म स्वरूप में ही जोड़ रहा है, अपने आत्म स्वरूप में ही जोड़ रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस वाक्य द्वारा उसे अन्य प्रयत्न से उपरत करता है। यत्नता उपरमयति नेदम यदिदम उपास्ते, ब्रह्म का उपास्यत्व निषेध करने के कारण वो अन्य सब ओर से उसे निवृत्त कर रहा है। नेदम उपास्य का प्रतिषेध कर रहे हैं कि वो ब्रह्म उपास्य नहीं है, वो तो एक प्रकार का उपासक बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कहोगे तो यूं कहना पड़ेगा, ज्ञान करने वाला ज्ञाता बना हुआ है। आगे गायन मनुषा न मनुते एन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदुपास्ते यत् चक्षुषा न पश्यति, लोग जिसे अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नेत्र द्वारा नहीं देखता, अर्थात विषय नहीं करता, किंतु जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा चक्षु माने अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से भिन्न हुई नेत्र इंद्रिय की वृत्तियों को देखता है। नेत्र को नहीं देखता, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपना विषयों को देखते हैं, अपने विषयों को। ये जिसकी सहायता से चक्षुंसी पश्यति, विषयों को, अपने विषयों को नेत्र देखते हैं। यहाँ पर चक्षुंसी जो शब्द डाला, चक्षुर वृत्तियों को, अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्नास चक्षुर वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न चक्षु वृत्तियों को देखता है। चैतन्य आत्म ज्योति सा विषयी करोति व्याप्नोति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उसी को ब्रह्म समझ नेदम यदिदम उपास्ते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसे कोई कान से नहीं सुनता, बल्कि जिससे ये श्रोत्रेंद्रिय श्रवण समर्थ होती है, सुनने में समर्थ होती है, उसी को ब्रह्म जान। नेदम यदिदम, ये ब्रह्म नहीं है जो देश काल से अवच्छिन्न वस्तु को हम उपासना करते हैं। तो ये सारे दिखा दिए यहाँ पर। उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि उपास्ते ध्यायन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, मानी उसी को ब्रह्म जान। अनात्म वस्तु में ब्रह्म भावना का निषेध हो ही जाता, अनात्म वस्तु में तो ये ब्रह्म नहीं है। इस वाक्य के द्वारा अनात्मा का ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है। वो आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए या अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए, ये अन्य उपास्य देवता हैं उनमें ब्रह्म बुद्धि को हटाने के लिए ऐसा कर रहे, या फिर अनात्मा का ब्रह्मत्व प्रतिपादन कर रहे हैं। आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशय भूमाख्यम, निरतिशय भूमा बृहत्वाद ब्रह्म विजानी ही तुम, यही वागादि उपाधि विर्वाचो है वाग, चक्षुषा चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र। जिन वागादि उपाधियों के द्वारा वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यम आदया समव्यवहारा, ये सारे व्यवहार असम व्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। असम व्यवहार्य निर्विशेष परम समरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। तान विदुष्य, उन सब को हटाकर आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, आत्मा को ही निर्विशेष ब्रह्म जान। वेदम ब्रह्म यदिदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि उपास्ते, ये ब्रह्म नहीं है जो कि उपाधि विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करता है। ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करता है, वो ब्रह्म नहीं है।
आत्मानं निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि नेदम ब्रह्म यदिदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि। जो अनात्म रूप ईश्वर आदि उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनुते, जो मन से मनन नहीं किया जाता, ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। और इसी तरह से यद श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम सुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। श्रोत्र, जिसके कारण से श्रोत्र सुना गया, सुनने के सामर्थ्य से युक्त होता है। तो मनोमतम येन ब्रह्मणा मनो भी विषयी कृतम। ब्रह्म ही तो मन को भी विषय बनाता है नित्य विज्ञान स्वरूपेण। मन के द्वारा ब्रह्म को कैसे विषय बनाएंगे? जो सबको अपना विषय बना रहा है उसको कौन विषय बनाए? जो सबको विषय बना रहा है उसको कौन विषय बनाए? तो मनो भी विषयी कृतम नित्य विज्ञान स्वरूपेण सर्व कर्णानाम अविषयम। सारे कर्णों का जो अविषय है, सभी कर्णों का जो अविषय बना हुआ है, तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्य विज्ञान स्वरूपा उभासतया। नित्य विज्ञान स्वरूप से उभासित होने के कारण जिससे वे सभी इंद्रियां अपने व्यापार और विषयों के सहित उभासित होती हैं। एन उभास्यन्ते, एन अवभास्यन्ते इति श्लोकार्थ। और आगे कहा यत् प्राणे न प्राणिति येन प्राणा प्रणीयते। जो नासिका रंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता, जिसकी सहायता से सहयोग से प्राण प्रणीयते, प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, उसी को ब्रह्म जान। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास। इसी तरह नेदम यदिदम उपासते ये बात कही। और इसके साथ ही ये खंड पूरा होता है। यहाँ पर ये कहा कि ये न उपास्यन्ते क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति येन प्राणा क्रिया शक्तिरपि आत्मविज्ञान निमित्ता। क्रिया शक्ति भी आत्मविज्ञान के कारण से है। ऐसा उस ब्रह्म को यहाँ सभी वाक्यों में नेदम यदिदम उपासते, जिसको इदम कह करके हम उपासना करते हैं, मुझसे बाहर आत्मा से अन्य रूप में, चाहे वो उपास व्यापक रूप में ही हो, व्याप्य व्यापक रूप में ही, चाहे उसको हम इदम कह करके समझें कि ये मेरा परमात्मा, यह परमात्मा, तो नेदम यदिदम उपासते, वो उपास्य ब्रह्म नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो ये पहला खंड मैंने फिर दोबारा आपके सामने रखा। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं है, जैसे ये वृक्ष, औषधि, वनस्पति, पहाड़, पर्वत, नदियां, हमारे शरीर सब व्यक्त कोटि में आते हैं। और अव्यक्त का मतलब इनका जो कारण, जहां से ये बनते हैं, बहुत सूक्ष्मतम जो परमाणु, सेल, ये सब अव्यक्ति। फिर भी ये तो कुछ न कुछ व्यक्त हो जाते, बताते हैं। सेल आदि को हम देख सकते हैं। आजकल पावरफुल जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं उनसे देख सकते हैं। और ऐसी कल्पना कीजिए जिसको देखा ही नहीं जा सकता, किसी भी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता और अपनी इंद्रियों से भी नहीं देखा जा सकता, तो अव्यक्त कहते हैं। नहीं, ब्रह्म तो व्यक्त से भी अलग है और अव्यक्त से भी अलग है। वो जे कोटि में, व्यक्त और अव्यक्त दोनों जे कोटि में है।
और ब्रह्म जे कोटि में नहीं है, वो ज्ञात्री कोटि में है, जानने वाला है। जैसे कि मैं शांत होकर के देख रहा हूँ संसार को, विषयों को, तो मेरे इन आंख रूपी झरोखों से जो बाहर देख रहा है, तो जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, देखने वाला ब्रह्म है। उसको ध्यान देने की चीज है। तो यहाँ पर ये बात आई कि हे उपादे विपरीत विपरीतस्तुआत्मा, हे और उपादेय से विपरीत आत्मा ब्रह्म है। मानी हे कोटि में भी नहीं और उपादेय कोटि में भी नहीं। उपादेय वो होता है जो ग्रहण करने योग्य, त्यागने योग्य। विपरीतस्तु आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायिता शिष्यो। जब प्रबोधित जो प्रतीति कराया हुआ शिष्य ये न समझ बैठे, अहमेव ब्रह्म, शिष्यो अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेदाहम इति मा गृह्णीयात्। ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सुष्ठु वेद अहम इति या गृह्णीयात्। अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहमिति मा गृह्णीयात्, ऐसा ग्रहण न करे। इति आशयात आह आचार्य शिष्य बुद्धि विचारनाथ। इस आशय से आचार्य बोले शिष्य बुद्धि को मजबूत करने के लिए, शिष्य बुद्धि को विचलित करने के लिए। विचलित किस लिए करना चाह रहे हैं आचार्य शिष्य की बुद्धि को? उसको और स्थिर करने के लिए। यदि मन्य से ननुष्टाय तो वेदा हम निश्चिता प्रतिपत्ति, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो निश्चित प्रतिपत्ति तो बहुत बढ़िया चीज हुई। कोई कहे कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जानता हूँ, तो इष्टा तो वेदा हम निश्चिता प्रतिपत्ति। सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति। निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्ट है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा कथन इष्ट नहीं है। इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति ये तो ठीक है, नहीं सुवेद निश्चित प्रतिपत्ति तो ठीक है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि सुवेदा हम अच्छे से जानता हूं। यदि वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्ठु वेदितम शक्यम। जो वेद्य वस्तु, जानने योग्य वस्तु विषय बनती है, तो उसको हम ऐसे व्यवहार किया करते हैं। वेद्य वस्तु विषय होती है, उसके लिए सुष्ठु वेदितुम शक्यम। दाह्यम दग्धुम अग्निर्दग्धुर्न तो अग्नि स्वरूप में। दाह्यम दग्धुम, जैसे कोई दाह्य वस्तु होती है उसको जलाने के लिए। अग्निर्दग्धु न तो अग्नि स्वरूप में, दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह्य पदार्थ ही हो सकता है। दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह्य पदार्थ ही हो सकता है, उसका स्वरूप नहीं हो सकता। न तो अग्नि स्वरूप में, अग्नि के स्वरूप को ही हम नहीं जला सकते हैं अग्नि के द्वारा। अग्नि से भिन्न कोई वस्तु होगी, तिनके आदि, उनको अग्नि जलाएगी, अग्नि अपने को ही कैसे जलाएगी? दाह्यम दग्धुम, जो दाह्य पदार्थ है उसको जलाने के लिए अग्नेर दग्धु, अग्नि जो दग्धा है वो दाह्यमिव अग्नेर दग्धु न तो अग्नि स्वरूप में। सर्वस्व वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांता नाम। निश्चित अर्थ सभी का जानने वाले का अपना आत्मा ही ब्रह्म है। और ये कहा भी है प्रश्न प्रतिवचनोक्ति से, श्रोत्र श्रोत्रम यद्वाचान अभ्यदुतम विशेष तो अवधारितम ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय उक्ता अन्य देव तद विदिता तथोविद। ब्रह्मविद संप्रदाय के निश्चय को हम सुनते हैं कि अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता दधि उपन्यस्तम उपसंहरिष्यति च। उपन्यस्त जो है उसका उपसंहार करेंगे। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानता। ये वो जो है ब्रह्म
विजानताम अविज्ञातम और अविजानताम विज्ञातम। तस्माद् युक्तम एव शिष्य सुवेदिति बुद्धिम निराकर्तुम नहीं वेदिता वेदितुर्वेदितुम शक्यो अग्नि दग्धुर्विदग्धुम अग्नि। जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि के द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता। वेदिता वेदितुर्वेदितुम न शक्य न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति। ब्रह्म का वेदन करने वाला कोई अलग नहीं है। यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म, जिसका कि ब्रह्म अन्य वेद्य हो जाए। नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री अन्यो विज्ञाता प्रतिसिध्यते। सुष्ठु वेदाहं ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर्मिथ्या एव। तस्माद् युक्तम एवं आचार्यो यदि इत्यादि। यदि मन्यसे सुवेदिति शिष्य बुद्धि विचालना गृहीत स्थिरतायै विदित अविदिताभ्याम निवर्त्य बुद्धिम शिष्य से स्वात्मनि अवस्था अपनी आत्मा में स्थिर करके तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि स्वराज्य अभिषिच्य स्वराज्य में सिक्त करके उपास्य प्रतिषेधेन अथस्य बुद्धिम विचालयते। उपास्य का प्रतिषेध करके। तो अभी हम यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।